एक्सेल के अंदर मैथ्स वाले जो फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दो कॉलम्स के अंदर सिंपल वैल्यूज डलवाई है और यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट पावर इवन ओड वाले ये वाले हम क्या कर रहे हैं, फंक्शंस इसके कर रहे हैं। सम वाला पहले हम करते हैं। कोई भी आपने फॉर्मूला जो आपने एक्सेल के अंदर चलाना है उसके पहले आपको क्या इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है उसका नेम आपको लिखना पड़ेगा। जब जैसे कि मैंने यहाँ पे सम लिखा है तो आप देखोगे नीचे सम हाईलाइट होने लग गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैब की प्रेस कर देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ पे ब्रैकेट लग जाती है। यहाँ पे वो पूछ रहा है किस किस नंबर का सम करना है, तो नंबर 1 यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल देंगे। जैसे मेरे को इसका सम करना है और वो नंबर 2 मतलब नेक्स्ट सम अगर नंबर आपने कोई डालना है तो आप कोमा डाल डाल के क्या अपने नंबर्स डालते रहोगे। और यहाँ पे क्या कर दोगे, शिफ्ट के साथ सर्कल ब्रैकेट के साथ आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे और यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दोगे। उसने 10 और 9 का आपको क्या करके दिखा दिया, सम करके दिखा दिया। तो हम इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे तो वो पैरेलल 20 और 3 का, 30 और 2 का सभी का सम करके शो करवा देगा। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाला कर रहे हैं, इक्वल टू लगाएंगे फिर और यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या है, मैं एरो की से नीचे आ गए और यहाँ पे हम टैब की प्रेस करें हैं और यहाँ पे हमारी सर्कल ब्रैकेट लग चुकी है। और नंबर पूछ रहा है किसकी मल्टीप्लाइकेशन करनी है, तो मेरे को 10 की मल्टीप्लाइकेशन करनी है किसके साथ, 9 के साथ। और ब्रैकेट शिफ्ट के साथ सर्कल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देखोगे उसने क्या कर दिया, आपकी मल्टीप्लाइकेशन भी कर दी है, प्रोडक्ट भी कर दी है। तो आप इस तरीके से ड्रैग कर दोगे, सभी की ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी। उसके बाद पावर क्या होता है, जैसे 2 की पावर आप मैथ्स में करते हो, 2 की पावर 3 या 2 की पावर 2, तो 4 या 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आंसर आता है हमारा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है। हम यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला का नाम है हम यहाँ पे वो लिख देंगे, पावर लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे मेरे को 10 की पावर क्या करनी है, नंबर पहले उसने बोला, नंबर मैंने 10 दे दिया। पावर मतलब 10 की पावर अगर हम 9 करेंगे, 10 की पावर 9, सॉरी आप स्टैटिक भी दे सकते हो बट स्टैटिक देने का कोई बेनिफिट नहीं है, फिर जब ड्रैग करोगे तब प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें यहाँ पे सेल ही चूज करते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला सेल ले लिया और यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर की प्रेस कर दी। तो वो क्या है, हमारी जो 10 की पावर 9 थी उसके अकॉर्डिंग उसने आंसर दिखा दिया। यहाँ पे जो 30 की पावर 2 करेंगे तो बेस की 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 900 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद इवन में क्या होता है, इवन में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ओड नंबर डालेंगे तो उसको इवन करके दिखा देगा, अगर इवन डालेंगे तो उतना ही हमारा ये फॉर्मूला हमारा ये रखेगा नंबर को। जैसे मैंने यहाँ पे इवन लिख दिया और टैब की प्रेस कर दी, वो नंबर पूछ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको 9 डाल दिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो आप देखोगे ये इसको 10 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इवन में कन्वर्ट कर देगा। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, पूरे पूरे 2 से डिवाइड हो जाए, जिनका रिमाइंडर 0 रहता है वो इवन नंबर्स होते हैं। हमने इस तरीके से ड्रैग कर लिया तो आप देखोगे जहाँ पे इवन नंबर था वो उतना ही रहता है और जो ओड होता है उसका मतलब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या है वो प्रिंट कर देता है। सेम प्रोसेस ओड में होता है। हम यहाँ पे फॉर्मूले का नाम लिख देंगे ओड, यहाँ पे हम टैब की प्रेस कर देंगे, ओड में हमने नंबर डाल है जैसे हम इसी को डाल देते हैं और यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर की प्रेस की। तो यहाँ पे 9 हमारा ओड ही था तो उसने एज इट इज रखा और यहाँ पे जो भी आपका ओड होएगा, सॉरी इवन होएगा और उसका नेक्स्ट ओड बना के उसको क्या कर देगा, वो शो कर देगा। तो आपने जैसे यहाँ पे हम किसी की भी वैल्यू चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पे सपोज इसकी वैल्यू 3 कर दी, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली सम में, प्रोडक्ट में, पावर में, इवन और ओड सभी में चेंजेस आ जाएंगे। आप देखोगे, ये देखोगे अब 10 की पावर 3 करेंगे तो पावर देखो 1000 आ गया, इवन 4 बन गया, ओड ऑलरेडी 3 का 3 ही रह गया। तो आप इस तरीके से अगर हम सेल लेते हैं तो इसका यही बेनिफिट होता है, जब हम एक सेल में चेंजेस कर देते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप क्या है, हमें अब बार बार सम प्रोडक्ट के अंदर जाके चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके अंदर स्टैटिक वैल्यू डाल देते तब हमें, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ लिख दिया सम और यहाँ पे हमने लिख दिया 10, 20 और 30 और उसके बाद हमने एंटर की प्रेस कर दी। तो ये हमारी क्या थी, स्टैटिक वैल्यू थी। आप देखोगे 10, 20, 30 जो यहाँ पे हमारी फॉर्मूला बार पे शो हो रही है। हाँ, वो यहाँ पे तो चेंजेस करने थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पे अगर आप सेल ले लेते हो तो सेल के अंदर डायरेक्टली क्या है, मतलब जिसके अंदर चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली सभी में क्या हो जाएगी, चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख रहे हो कि यहाँ पे जो अगर सेल के अंदर फॉर्मूला नहीं है तो उसकी वैल्यू दिखाता है, अगर हमारे सेल के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है तो आप देखोगे यहाँ पे अब
फॉर्मूला बार में क्या आ रहा है, फॉर्मूला शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से फॉर्मूला भी देख सकते हो। यहाँ पे सम करने का एक और हमारे पास वे है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सीरीज है 10 20 30 40, यहाँ पे मेरे पास ये सीरीज है और यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल सम, और यहाँ पे अपनी टैब की प्रेस कर दी, और यहाँ पे आपको क्या है 1 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो कोमा डाल डाल के, नहीं तो आप इस तरीके से रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और एंटर कर दोगे। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो रेंज से, मतलब क्या है इक्वल टू सम, और यहाँ पे D10 से लेके D13 तक, मतलब D10 से लेके D13 तक मेरे को क्या करना है, सम करना है। यहाँ पे हमारा क्या है, सम आ चुका है। तो आप इस तरीके से भी सम कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो हमने किया था नंबर्स डाल डाल के कोमा डाल डाल के भी आप क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें एक दो और फंक्शन कर लेते हैं, जैसे मैक्सिमम वाला फंक्शन होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम वाला फंक्शन कर रहे हैं। मैक्स में क्या होता है, यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे रेंज ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, इनमें से मेरे को मैक्सिमम वैल्यू दिखा दे, और यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे इसने हमें यहाँ पे क्या है 40 वैल्यू हाईलाइट कर दी है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। सेम हमारा मिनिमम होता है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू MIN और टैब की प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारी रेंज है, और शिफ्ट के साथ हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे उसने हमारी मिनिमम में जो वैल्यू दिखा दी है वो हमारी यहाँ पे 10 है, और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी किया थी 40 थी। तो आप इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है जो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये हमारे सारे मैथमेटिक्स जो मैथ्स वाले फंक्शन चल रहे हैं, अब ये थोड़े कुछ और भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रोमन कर रहे हैं, जो रोमन लेटर्स होते हैं उसमें आपका क्या है वो नंबर शो कर देगा। जैसे कि पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल से स्टार्ट होता है एक्सेल के अंदर फॉर्मूला, और यहाँ पे हम लिखेंगे रोमन, और यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम या फॉर्मूले का नाम आना स्टार्ट हो गया, और फिर टैब की प्रेस कर दोगे, और वो पूछ रहा है कि नंबर कि रोमन में, मतलब जिसका आपने रोमन नंबर निकालना है उसका नंबर लिख दो। जैसे हम इसका 3 का ही रोमन नंबर निकालना चाहते हैं, हमने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो 3 को रोमन में इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो आप यहाँ पे भी अगर कोई भी वैल्यू चेंज करते हो, यहाँ पे हम अगर 4 करते हैं तो यहाँ पे हम 4 में जैसे रोमन लिखा जाता है तो उस तरीके से क्या लिखा जाएगा, रोमन लिखा जाएगा। उसके बाद फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल आप लोगों ने मैथ्स में किया होगा। फैक्टोरियल जैसे 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, मतलब फैक्टोरियल क्या होता है, मल्टीप्लाइकेशन होती है जब तक हमारा रिवर्स ऑर्डर में 1 तक नहीं हम पहुँच जाते। तो ये हमारा क्या होता है फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा 4 का फैक्टोरियल होएगा, और जितना सारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा फैक्टोरियल का आंसर होएगा। तो इस तरीके से फैक्टोरियल निकाला जाता है। हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे FACT, फैक्ट होता है इसका फॉर्मूले का नेम, और यहाँ पे वो नंबर पूछ रहा है। सपोज हमने इसका 3 का फैक्टोरियल निकालना है, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई 2 से किया 6, और 6 को मल्टीप्लाई 1 से किया, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 6 ही फैक्टोरियल आएगा। अगर हम 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसका फैक्टोरियल क्या आएगा, 24। उसके बाद यहाँ पे मोड जो होता है, मोड का मतलब होता है रिमाइंडर, कि जब आप किसी नंबर को क्या करते हो, डिवाइड करते हो किसी भी नंबर के साथ, अनदर नंबर के साथ, तो उसका जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा मोड होता है। जैसे हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इक्वल लिख दिया और उसके बाद हमने मोड लिख दिया और ब्रैकेट स्टार्ट होगी वो, और यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर, मतलब यहाँ पे नंबर को कौन सा नंबर है। जैसे मैं सपोज 12 को डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करना है, 12 को मैं किससे डिवाइड कर रहे हैं, सपोज कि हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 2 शेषफल बचेगा। तो ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। हमने ये दोनों चीज़ें लिख दी, और उसके बाद आप एंटर की प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो रिमाइंडर है क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। नहीं तो आप यहाँ पे इससे भी कर सकते हैं, हम इससे भी कर लेते हैं। हम इसमें फिर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका बैक स्पेस करते हैं। पहले हम नंबर ये ले लेते हैं और कोमा, और डिवाइज़र की जगह हम ये वाला नंबर ले लेते हैं।
और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देखोगे हमारा जो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 9 आ गया और उसके बाद 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। अगर हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचता, जैसे 4 और 20 को 4 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर होता है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका क्या है, 0 आंसर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट आप लोगों ने किया होगा। स्क्वायर रूट जैसे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, इस तरीके से क्या हमारा 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे है, मैथ्स के अंदर फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट है, टैब की प्रेस की, स्क्वायर रूट में नंबर एंटर करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे 36 एंटर कर दिया और यहाँ पे हम शिफ्ट की प्रेस करके और एंटर की प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे स्क्वायर रूट में आपका क्या है 6 आ चुका है। आप यहाँ पे और स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हो, जैसे हम और किसका करते हैं, 4 का 16 होता है, 16 का 4 होता है ना, तो स्क्वायर रूट 16 लिख दिया और यहाँ पे हमारा 4 आ गया। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। उसके बाद है ABS, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है अगर आप इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे ना, बस ये क्या करता है, ओनली उसका पॉजिटिव में आंसर देता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ABS और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर आपको कोई भी डालना पड़ेगा। जैसे -8 डाल दिया और शिफ्ट के साथ मैंने हम एंटर कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे 8 उसने क्या पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर दिया। एब्सोल्यूट का यही है, अगर पहले ही पॉजिटिव लिखोगे तो फिर ओनली ये पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे हमने एंटर कर दिया तो 4 का 4 रिटर्न कर दिया। एवरेज क्या होती है, मतलब एवरेज में क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर आपके 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स का टोटल होएगा और डिवाइड बाय 5 ही होएगा। मतलब एवरेज क्या होता है, जितने नंबर्स हैं उन सभी का सम डिवाइड बाय काउंट करके जितने नंबर्स बनते हैं उसके साथ डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे एवरेज हमारी वो चीज़ होती है। जैसे हम यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं, हम इन दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज। एवरेज के बाद हम टैब की प्रेस करेंगे, वो नंबर हमें पूछ रहा है कि किस किस नंबर की एवरेज निकालनी है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर में ये ले लेते हैं और यहाँ पे हम कोमा डाल देते हैं और सेकंड नंबर में हम ये वाला ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, और इसके बाद हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। 10 + 3 कितना होता है 13 होता है। 13 को कितने नंबर्स है, ये हमारे दो नंबर्स हैं, एक 10 है एक 3 है। कितने नंबर्स हैं हमारे दो हैं, तो 13 को 2 से डिवाइड किया जाएगा। जब 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 6.5 आंसर हमारा आएगा। आप इसको ड्रैग करके बाकी भी कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद मीडियन होता है। मीडियन का क्या यूज़ होता है, मीडियन क्या है, मीडियन मतलब जितने, अगर आपने ओड में नंबर मतलब ओड वाले नंबर दिए आपने, मतलब क्या, अगर आप 3 नंबर देते हो 5 नंबर देते हो, तो वो क्या होता है मीडियन में, क्या ऊपर वाले जो मतलब सेम रेशो में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक बार देखो, मीडियन टैब की प्रेस की, नंबर जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 3 4, आप यहाँ पे देखोगे इधर हमने 2 निकाल दिया और इधर हमने 4 निकाल दिया, तो सेंटर में हमारे पास कौन सा नंबर रह गया 3। मीडियन में क्या होता है, पहले वो क्या करता है असेंडिंग ऑर्डर में सेट करता है नंबर्स को। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाए हुए, ये पहले ही हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है 2 3 4, तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको क्या दे देगा 3, बिकॉज इसने इधर से एक हटा दिया और इधर से एक हटा दिया, नंबर बीच में कौन सा रह गया 3 रह गया। मैंने एंटर की प्रेस की 3 आ गया। अभी हम एक और मीडियन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मीडियन किया और यहाँ पे हमने कर दिया 4,2,3। अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा यहाँ पे अब क्या है 2 आंसर आना चाहिए, नहीं, पहले इसको क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेगा फिर इसका आंसर देगा। तो आप देखोगे हमारा आंसर फिर क्या आया है 3 आया है। ये तो अभी तक हमारे पास क्या थे 3 नंबर से। अगर सपोज हमारे पास 4 नंबर्स हों, जैसे हमने 4 नंबर्स का मीडियन निकालना हो, जैसे हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 3 4 5 6, मैंने 4 नंबर्स एंटर कर दिए। अब ये क्या करेगा, 1 नंबर इसने इधर कर दिया और 1 नंबर इधर कर दिया, अलग अलग हो गए दो। अब ये दो बीच में रह गए, अब ये दोनों के बीच में जो नंबर आएगा 4 और 5 के बीच में, इनका मीडियन क्या होगा 4.5। तो यहाँ पे ये देखोगे 4.5 इसने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। मतलब क्या, मीडियन में क्या होता है, पहले वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करता है और फिर मिड वैल्यू जो होती है ना, फिर वो उठाता है मिड वैल्यू। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, मीडियन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास राउंड वैल्यूज़ आती है। राउंड वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है कि अगर हमारी 5 से कम है, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला नंबर अगर हमारा 5 से कम है तो हमारा वो ही नंबर रहता है राउंड के अंदर। अगर डेसिमल के बाद हमारा यहाँ पे अगर 5 है या 5 से अबव वैल्यू है डेसिमल प्लेस के बाद, तो हमारा क्या होता है डेसिमल प्लेस के साथ ही, जैसे कि 1 2 3.5 है, तो यहाँ पे अगर राउंड वैल्यू निकालोगे तो 1 2 4 आएगी।
अगर आपका डेसिमल पॉइंट के बाद 5 से ऊपर या 5 तक की वैल्यू 5 वाली वैल्यूज़ है तो आपका डेसिमल नंबर मतलब आपका नंबर 1 इंक्रीमेंट होगा। अगर डेसिमल नंबर 5 से कम है मतलब 1 2 3 4 तक है तो आपका नंबर उतना ही रहेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं राउंड, टैब प्रेस की और मैंने नंबर में ये वाला नंबर ले लिया और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने फ्यू आर्गुमेंट्स डाले हैं। वो क्या कह रहा है, राउंड नंबर नंबर डालना, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब आप डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स क्या करना चाहते हो, शो करवाना चाहते हो। मैंने यहाँ पे सपोज इसमें 0 डाल दिया, मेरे को मतलब ओनली राउंड ऑफ वैल्यू दिखा दे वो। डेसिमल प्लेस के बाद मैंने अब कुछ नहीं देखना और उसके बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो हमारा डेसिमल के बाद आप देखोगे 5 से ऊपर वैल्यू पड़ी थी 6, तो उसने हमारा 119 का क्या दिखा दिया, 120 नंबर दिखा दिया। वैसे ही यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास 5 से नीचे वाली वैल्यू पड़ी थी, उसने 129 का 129 एज इट इज़ दिखा दिया। यहाँ पे देखो 134.5 है ना, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद 5 आ गया तो यहाँ पे हमारा 135 शो होने लग गया। अगर अप हम कर देंगे तो ये फोर्सफुली अप वैल्यू दिखाएगा, चाहे आपकी वैल्यू यहाँ वहाँ पे क्या है राउंड, चाहे आपकी वैल्यू वहाँ पे क्या है 5 पॉइंट से कम पड़ी हुई है। आप यहाँ पे देखोगे जैसे हमने यहाँ पे ये लिख दी वैल्यू और यहाँ पे कॉमा डाल के 0, मतलब मेरे को डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर नहीं देखना, ओनली नंबर देखना और उसके बाद एंटर किया तो आप देखोगे यहाँ पे 120 आ गया। सभी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होके आएगी, आप ये देखना। यहाँ पे देखोगे आप 124 यहाँ पे तो ठीक है, बट यहाँ पे देखो 129 आई थी, राउंड वाली में 129 आई थी बिकॉज हमारा 5 से कम नंबर पड़ा था। यहाँ पे अप में देखोगे 130 वैल्यू आपकी आ चुकी है। अप क्या है, मतलब ये अप वैल्यू ही दिखाएगा, ये नहीं देखेगा कि पॉइंट से कम है या कुछ है, मतलब ये अप करके ही दिखाएगा। सेम यहाँ पे राउंड डाउन कर देगा, ये डाउन में क्या करता है, ये डाउन करके दिखाएगा नंबर, चाहे वो अप है चाहे वो डाउन है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 0 एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे 119.67 था हमारे पास,